हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके को। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम सब इंस्पेक्टर का पेपर कब होगा। तो सब इंस्पेक्टर का पेपर कब होगा, जब भी न्यूज़ में आएगा ना, ऑफिशियली कोई न्यूज़ आएगी तो ही आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या हाल चले हैं एग्जाम्स के और HPSSC के, ये आप सब लोगों को पता ही होगा अभी तक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। आज की डिस्कशन में हम कुछ एक ट्राइब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पत्तन वैली जहां पर स्वांगला ट्राइब्स एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है हमारा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में पत्तन वैली है। ये चंद्राभागा के साथ ही है ये पत्तन वैली का ट्रैक्ट, और यहाँ पर एक्सक्लूसिवली रहते हैं आपके स्वांगला ट्राइब। जो स्वांगला ट्राइब है ना, उनको आपके मॉडर्न ट्राइब्स भी कहा जाता है। और इसमें ऐसा स्वांगला में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक कास्ट है, इसमें ब्राह्मण्स राजपूत दोनों तरह के लोग आते हैं। सेकंड है हमारा, जो स्वांगला ट्राइब है वो सेंट्रल इंडिया के किस ट्राइब से रिजेंबल करते हैं, मतलब किस ट्राइब के साथ ये मिलते हैं। तो स्वांगला ट्राइब आपके रिजेंबल करते हैं मुंडा स्पीकिंग ट्राइब से, जो कि आपके बंगाल, बिहार और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में पाए जाते हैं। तो मुंडा स्पीकिंग ट्राइब के साथ ये रिजेंबल करते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गारो और मुंडा। ये जो ग्रुप्स पर्टिकुलर टर्म है, ये किस चीज के लिए यूज की जाती है स्वांगला ट्राइब में। तो इसका सही आंसर है हमारा हाइपरगैमस यूनियन के बच्चों के लिए। अब ये हाइपरगैमस यूनियन क्या है? हाइपरगैमस यूनियन का मतलब होता है कि कोई हायर कास्ट का जो लड़का है मेल, वो लोअर कास्ट की लड़की से शादी करता है, ठीक है। अगर इस तरह की शादी हो जाती है ना, उसे हाइपरगैमी कहते हैं। हाइपर और उनके जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है गारू और मुंडा। इस तरह की जो शादी है ना, उसे जनरली स्वांगला ट्राइब में एक्सेप्ट तो नहीं किया जाता है, बट अगर इस तरह के हो जाता है तो उन बच्चों को गारू एंड मुंडा कहते हैं। मतलब राजपूत मैरिंग अ बोध गर्ल, ठीक है। तो मतलब ये जो बोध गर्ल है ये लोअर सोशल स्ट्रेटा से है और राजपूत जो है वो हायर सोशल स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, मंछड़ भाषा का प्रयोग जो है वो किस ट्राइब में किया जाता है। तो मंछड़ भाषा का प्रयोग स्वांगला ट्राइब में किया जाता है। दो तरह की जो लैंग्वेजेस है ना, बेसिकली स्वांगलास बोलते हैं। पहली तो आ गई आपकी मंछड़। मंछड़ आपकी तिब्बतिन और हिंदी का एक मिक्सचर है। इसे बोला जाता है ब्राह्मण्स और राजपूत के द्वारा, ठीक है, और स्वांगलास के द्वारा ये लोग बोलते हैं मंछड़ को। सेकेंड आपकी आ गई छिनाली। भोटी भी बोल देते हैं, लेकिन जो भी इस वैली में बौद्ध लोग रहते हैं ना, सिर्फ वही बोलते हैं। इसके अलावा सिसु एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसे टीनेन या फिर टेनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट एक और टर्म है सुट थ्वागची। इस टर्म को किस चीज के लिए यूज किया जाता है स्वांगला ट्राइब में? तो इस टर्म को यूज किया जाता है आपके डिवोर्स के लिए, सुट थ्वागची। पेपर में ये चीजें पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्राइब से भी एक आधा क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। और ये जो डाइवोर्स की इनकी है ना प्रथा, ऐसा नहीं कोर्ट कचहरी में। ट्राइबल्स का बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम का कोर्ट कचहरी में ये जाते नहीं है। ये सिंपली क्या करते हैं, सुट थ्वागची में एक धागे को पकड़ते हैं और एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। मतलब धागा पकड़ा है ना, हस्बैंड अपनी तरफ खींचेगा, वाइफ अपनी तरफ खींचेगी तो वो टूट जाएगा। तो इसको मतलब एक मैट्रिमोनियल बॉन्ड समझा जाता है कि दोनों के बीच में जो भी मैट्रिमोनियल बॉन्ड था ना, वो अब टूट गया, ठीक है। इसके साथ ही आप इनकी मैरिज फॉर्म को भी जान लीजिए। मैरिज फॉर्म में जो स्वांगला ट्राइब है उनमें आती है एक रूसाते ब्याह। रूसाते ब्याह का मतलब ये होता है कि जब लड़के और लड़की को प्यार हो जाता है और वो भाग जाते हैं, मतलब भाग के शादी कर रहे हैं, दोनों ने लव मैरिज कर ली, ठीक है। सेकंड आ गया कुआ ब्याह। तो इसका मतलब है मैरिज बाय कैप्चर। लड़का क्या करता है, लड़की को फोर्सफुली पकड़ लेता है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसके फ्रेंड्स उसमें हेल्प करते हैं। सेकंड आ गया माजमी ब्याह। माजमी ब्याह का मतलब इसका ये होता है कि अगर जो लड़का है ना वो शादी के एक्सपेंसेस नहीं झेल सकता है तो वो क्या करता है, अपनी बहन को भेजता है लड़की को लाने के लिए और फिर लड़की के साथ वो रहना शुरू कर देता है। बाद में जब भी उसके पास पैसे हो जाते हैं ना, तब वो लोग शादी वादी कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये मैरिज की फॉर्म हो गई मॉडर्न ट्राइब्स के स्वांगला में। नेक्स्ट आ गया हमारा लॉ ऑफ पगवंत क्या है। लॉ ऑफ पगवंत का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ पगवंत एक ना प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का लॉ है। ये सारे क्वेश्चन ना, ये इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन एचएस के पेपर तक में पूछे गए थे। ये लॉ ऑफ पगवंत, सुड थ्वागची क्या है, मंछड़ भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। लॉ ऑफ पगवंत में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है ना फादर की, वो मेल लाइन में इनहेरिट की जाती है विद ऑल सन्स इक्वली, ठीक है।
सारे के सारे जो बेटे हैं सबको बराबर पोर्शन मिलेगा फादर की प्रॉपर्टी का। इसे कहते हैं लॉ ऑफ भगवंत। नेक्स्ट आ गया हमारा मृकुला देवी का मंदिर कहां पर है? तो मृकुला देवी का मंदिर है आपका उदयपुर में। स्वांगला ट्राइब्स के ना दो बड़े ही फेमस टेम्पल हैं, एक तो हो गया त्रिलोकीनाथ आपका, दूसरा हो गया मृकुला देवी। अब ये लोग ना बहुत ही घोस्ट और इविल स्पिरिट्स में भी बिलीव करते हैं, भूतों वगैरह में बिलीव करते हैं। और इनका जो मेन जो पूजा का स्थल है, इनका सेक्रेड सेंटर है, पवित्र स्थल, वो है इनका मणिमहेश। कहाँ पे? भरमौर में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। त्रिलोकीनाथ फेयर को ये सेलिब्रेट करते हैं अगस्त और सितंबर के मंथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में सबसे ज्यादा गद्दी की पॉपुलेशन पाई जाती है? तो दो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा गद्दी की पॉपुलेशन पाई जाती है। एक तो आपका आ गया चंबा और सेकंड आपका आ गया कांगड़ा। गद्दी जो है सबसे ज्यादा तो रहते हैं आपके भरमौर तहसील में जो चंबा में है, और कांगड़ा के पार्ट्स में भी आप इन्हें, कांगड़ा के कुछ एक पार्ट्स में भी आप इनको पा सकते हो, नूरपुर तहसील में भी। और गद्दीज में भी ब्राह्मण, राजपूत, खत्रीज, ठाकुर और राठीज सारे के सारे आते हैं। भरमौर में ये रहते हैं जिसे ये लोग कैलाश कहते हैं। और इनका जो प्रिंसिपल गॉड है ना वो कौन है? लॉर्ड शिवा। अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम लॉर्ड शिवा के ही बच्चे हैं। अगर वर्ड गद्दी की अगर हम लोग बात करें ना, तो एक गद्दर वर्ड है संस्कृत का जिसका मतलब होता है शीप, ठीक है, उससे डिराइव किया गया है। भरमौर को अबोर्ड ऑफ गद्दीज भी कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी जो सब तहसील है ना भरमौर, इसे गद्रन या फिर गद्यार रीजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा, कौन से राजा थे भाई जिनको गद्दी गर्ल नोखू से प्यार हो गया था? दो क्वेश्चन है, एक तो यही राजा संसार चंद के जो थे कांगड़ा के, नोखू के साथ इनको प्यार हो गया था। सेकंड क्वेश्चन एक ये है, कौन से राजा हैं जो क्या करते थे? चीड़ की पत्तियों में आइस लेके जाते थे। एक जो मुगलों की बेगम थी उनकी वाइन्स को आई थिंक ठंडा करने के लिए। तो ये दो क्वेश्चन ना एचएस के पेपर में पूछे गए थे और मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं ये दोनों ही क्वेश्चंस कि इनका क्या है ताल्लुक। कौन से राजा थे जो वाइन्स में आइस लेके जाते थे वाइन्स को ठंडा करने के लिए? खैर छोड़ो उस चीज को। तो राजा संसार चंद थे जो कांगड़ा के, जिनको नोखू के गद्दन के साथ प्यार हो गया था। और ये ऐसे नहीं पेपर में पूछे गए हैं, एचएस के मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में ये देखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट आ गया हमारा, किलांग वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो किलांग वर्ड यूज किया जाता है गॉड के लिए। कैसे गॉड के लिए? किंग ऑफ ऑल स्नेक्स। बेसिकली जो गद्दी लोग हैं ना ये पूजते हैं अवतार, किलांग और गुग्गा गॉड्स को, ठीक है। मतलब जो जैसे हम लोग, आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में ही हो चाहे भगवान की, हम बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में पूजा करते हैं। तो ये लोग मानते हैं अवतार, किलांग और गुग्गा को। किलांग जो है किंग है पूरे के पूरे राजाओं का, और सिक्कल दराटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दराट और दराटी, उसकी फॉर्म में इन्हें पूजा जाता है। सारे के सारे जो गद्दी है ना, जब भी ये भेड़े चढ़ाते हैं उस समय पर अपने साथ ही उस दराट को रखते हैं। गुग्गा को कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टर ऑफ कैटल है। गुग्गा फेयर कहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, गुग्गा फेयर। नेक्स्ट आ गया हमारा, झंझरारा शादी की फॉर्म जो है वो किस ट्राइब की फेमस मैरिज फॉर्म है? तो ये आपकी गद्दी ट्राइब की है झंझरारा। झंझरारा का मतलब क्या हो जाता है? झंझरारा का मतलब होता है कि कंसेंट, एग्रीमेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो सारे के सारे रिलेटिव्स हैं इन सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये शादी करवाई जाती है। इसके अलावा और भी अदर तरह की 5 टाइप की मैरिजेस हैं जो गद्दीज में हो जाती हैं, जिनमें इन्वॉल्व हैं झीड़ फूंक और बरार फूंक। झीड़ फूंक और बरार फूंक का मतलब होता है कि जैसे नाम से ही पता चला ना, देखो झीड़ फूंक मतलब वो क्या करते हैं, झाड़ी चूड़ियों को जला करके शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो लड़का और लड़की क्या करते हैं, बिना अपने पेरेंट्स के कंसेंट से भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ और ऐसे लकड़ियां जला करके शादी कर लेते हैं, झीड़ फूंक। नेक्स्ट आ गई आपकी झंझारा जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। थर्ड आ गई घरजवंतरी। घरजवंतरी का मतलब होता है कि जो लड़का है उसे अपने फादर इन लॉ के पास, वुड बी फादर इन लॉ होने वाले ससुर के पास डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम करना पड़ता है। मतलब जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि भाई ये लड़का जो है सही है हमारी लड़की के लिए, लेकिन वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ अपने फादर इन लॉ का, लड़की के रिलेटिव्स का काम करना उसका काम नहीं होता है, तो उसे घरजवंतरी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गई बट्टा सट्टा। तो बट्टा सट्टा टाइप की जो मैरिज है ना, उसमें क्या होता है कि या तो अपनी कोई कजिन या फिर अपनी रियल सिस्टर को वो अपनी वाइफ के बदले एक्सचेंज करता है, तो इससे क्या होता है उनका खर्चा भी नहीं होता, ज्यादा बैलेंस सा काम रहता है। अनदर टाइप की आ गई आपकी दान पुण्य मैरिज। दान पुण्य मैरिज जो सबके कंसेंट से होती है और पूरे सोसाइटी के साथ मेलजोल से होती है, ये एक कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है दान पुण्य। नेक्स्ट आ जाता है आपका चोला और डोरा। ये टर्म्स किस चीज के लिए यूज की जाती है? तो चोला और डोरा जो टर्म्स है ना, ये यूज की जाती है आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए।
जो गद्दी लोग पहनते हैं। डोरा जो है गद्दी के मैन, विमेन और चिल्ड्रन, इनका ड्रेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डोरा। और जो गद्दन लोग अपने सिर को कवर करने के लिए यूज करती है ना, उसे चादरू कहते हैं। दुपट्टे को यानी कि चादरू कहते हैं।